अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आज के पॉडकास्ट में हमने बात करनी है हुमैरा असगर के हवाले से। हुमैरा असगर की जो ट्रेजिक डेथ थी वो हम सब के सामने है और हम सब ने देखा कि किस तरीके से एक ऐसी फ़ेमस मॉडल, फ़ेमस एक्ट्रेस उसके साथ जब उसकी मौत का मामला होता है तो 8-9 महीने तक जो है वो किसी को पता नहीं लगता और फिर उसके बाद वो जो कहते हैं ना कि परत दर परत अब मामलात खुलते जा रहे हैं। आज दानिश मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टाइलिस्ट हैं और उनका कनेक्शन था हुमैरा के साथ और आज हम ज़रा उस कनेक्शन पर बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जो कि इनके सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि आपका कितना पुराना कनेक्शन था हुमैरा के साथ, कब से था, कितना फ्रीक्वेंट था? अच्छा, मेरा हुमैरा से इंट्रोडक्शन हुआ था इन 2023 और मैंने उस टाइम पे हम एक फ़िल्म की पीआर कर रहे थे तो उनको इनवाइट किया था तो उस इवेंट पे वो आई थी एंड आई थॉट शी वाज़ वेरी हम्बल, वेरी स्वीट, वेरी प्रोफेशनल। पूरे इवेंट में सबसे बहुत अच्छे से मिलके वो गई एंड ऑल। एंड मेरा ये था कि उनसे भी और बाकी मेजॉरिटी आई थिंक लाइक 98% ऑफ द सेलिब्रिटीज़ दैट आई वर्क विद, आई ऑलवेज़ ट्राई माय बेस्ट कि एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो एंड आई लाइक टू कीप सम बाउंड्रीज़, ठीक है? मुझे द काइंड ऑफ पर्सन आई एम समवन हु इज वेरी इंट्रोवर्ट, आई एम वेरी शाय एंड मुझसे ये प्रीमियर्स वगैरह भी मैं कुछ 4-3 साल से तो मैं नहीं कर रहा अनटिल अनलेस कोई फिल्म की मैं खुद कर रहा हूँ पीआर, तो मैं फिर लॉन्चेस और इवेंट्स वगैरह पे मैं खुद नहीं जाता। तो मेरा उनका एक बहुत अच्छा, एक बड़ा रिस्पेक्ट का, एक अच्छा प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप था। 2023 में मैं पहली और आखिरी दफा इन पर्सन उनसे मिला था। उसके बाद लास्ट ईयर हमने फिर उनके साथ 2 शूट्स करे थे, जिन दोनों शूट में मैं वीडियो कॉल पे स्टाइलिंग कर रहा था। ठीक है, अब थोड़ा हमने अपना वर्किंग स्टाइल इस तरह भी हम लेके चले गए क्योंकि लास्ट ईयर थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत थे। प्लस ये होता है दैट मतलब एक सर्टेन टाइम पे आप पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे और भी स्टाइलिस्ट हैं, तो वो काफी इसी तरह कर रहे होते हैं कि ऑन सेट एक असिस्टेंट है आपका और आपने वीडियो कॉल पे जिस टाइम पे है मेकअप हो रहा है, पूरा शूट हो रहा है, आपने जो है ना वहाँ पे बता दिया कि यार इस तरह से ये चीज आप करिए। जो आपकी उनसे आखिरी मुलाकात थी वो कब हुई थी? मेरी उनसे मुलाकात देखिए, अब आजकल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम ये मुलाकात मैं इसको कहूंगा कि मेरी आपकी मुलाकात है, बात हो रही है, फाइन, यू सिटिंग इन कनाडा, आई एम सिटिंग इन कराची, इट्स फाइन। तो 2 अक्टूबर को मेरी उनसे आखिरी मुलाकात या आखिरी बात हुई थी जिस दिन हमारा शूट था। तो ऑन शूट मैं वीडियो कॉल पे था, स्टाइलिंग वगैरह की चीजें हम गाइड कर रहे थे, बाकी पूरी टीम वहाँ पे उनके साथ सेट पे थी। 8 बजे करीब जब शाम को वो घर आ गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने तारीफ की हर चीज की, आगे की चीजें वो प्लान कर रही थी। कोई मुझे ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोग दे आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, क्योंकि आई थिंक एक डिप्रेस इंसान कभी भी आगे की चीजें प्लान नहीं कर रहा होता, यू नो। शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं ऑफिस आऊंगी, हम ये करेंगे, मुझे अब इन चीजों का बताइएगा। और एवरीथिंग वाज फाइन। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं थोड़े बहुत, शायद उनकी लाइफ में भी उस टाइम पे थोड़े बहुत हो, मगर ये था कि कोई ऐसा मेजर, यू नो, दिस इज समथिंग दैट आई नो एवरीवन वांट टू नो, शी वाज परफेक्टली फाइन दैट डे। 2 अक्टूबर की बात अगर मैं कर रहे थे, जो आखिरी मेरी उनसे मुलाकात बात हुई। अच्छा, तो मतलब उनकी गुफ्तगू में उस दिन या उससे पहले भी जब आपकी उनसे बात हुई, कभी कभी आपको ये लगा हो कि कोई ना कोई इश्यू, कोई दबाव, कोई परेशानी, कोई प्रेशर किसी किस्म का वो कोई नहीं था? देखिए, एक आर्टिस्ट की सबसे पहली पहचान ये होती है कि उसको आते हैं अपने इमोशंस को हाइड करना। ये मैं खुद भी, मुझे करना आता है। आई हैव वर्क एज अ रेडियो, जो कि आज भी मैं रेडियो पे था। तो आप कितना भी, अब जैसे आज मैं शो पे था तो मेरे भी माइंड में बार बार सामने टीवी था, जितनी दफा हुमैरा की वो कोई न्यूज हेडलाइन चल रही थी, वो मुझे कुछ मेंटल के शॉक्स मुझे लग रहे थे। बट अगेन मैं रेडियो पे था, आई हैड टू प्रिटेंड दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्लेइंग गाने, अंग्रेजी गाने हैं बहुत सारे, और आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कूल, जो नॉर्मली मैं जिस तरह से होता हूँ ना। तो कभी भी नहीं जो मुझे और थोड़े लोगों से पता चला, कुछ ऐसे एक दो हैं आर्टिस्ट जिनसे उनकी एक टाइम पे काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने मुझे बताया दैट शी वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। इश्यूज मुझे उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ के थे, स्पेशली विद द ब्रदर। बट ये था कि हाँ, शी वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, मगर ये था कि हाँ, वो हर किसी को कभी नहीं बताती थी मसले, जिस तरह अब हम उनकी पर्सनल लाइफ हर चैनल पे एग्जैचुरेट करके भी बताया जा रहा है और एक एक चीज उनकी जो है जिस तरह से डिस्कस हो रही है, ये कभी भी वो नहीं चाहती थी टू टेल यू द ट्रुथ।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मीडिया का कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा एग्ज़ैजरेट कर लेता है और ज़ाहिर है वो फिर नंबर्स के लिए, रेटिंग्स के लिए वो सारा गेम होता है। ये हाँ। बहुत ही एक अनफॉर्च्यूनेट बात है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अपने भाई का उन्होंने ज़िक्र किया और उनके साथ कुछ इश्यूज़ मुझसे तो बताए, तो खैर नहीं किया, मुझसे तो खैर नहीं किया। उन्होंने एक हमारी एक और एक्ट्रेस है, शी इज़ एन एक्टर मॉडल। तो वो और मतलब हुमैरा काफ़ी उन्होंने साथ में काम और शोज़ आई थिंक ड्रामे भी साथ में किए। उनका पता नहीं नाम लेना अभी सही है नहीं सही, बट क्योंकि मैंने ज़ाहिर उनकी परमिशन नहीं ली थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार देयर वाज़ अ टाइम कि मैं और हुमैरा वी वर वेरी क्लोज़ और बहुत सारी चीज़ें हम जो है ना साथ में कर भी रहे थे, वी वर प्लानिंग। और उस टाइम पे थोड़ी-सी उन्होंने मुझे चीज़ें बताई थी कि हाँ, फैमिली के साथ के देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली के साथ के भाई को लेके स्पेशली लाइक द ब्रदर, उसके बारे में तो उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा मसले थे। मतलब वालिदैन के हवाले से कोई बात नहीं थी। वालिदैन के हवाले से ऐसा सच नहीं की, बट हाँ, ये था कि फैमिली के इश्यूज़ थे। मेन कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर इन इश्यूज़ में कोई था, तो आई थिंक उन्होंने कहा था कि वो जो हुमैरा और मेरी जो फ्रेंड है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड आप कह सकते हैं, उन्होंने बताया कि ब्रदर वाज़ काइंड ऑफ द मेन कल्प्रिट। अच्छा, फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हुई, फिर बाद में पता चला कि जी उनके अकाउंट में 3-4 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो ऐसा फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आपको लगा कि कभी कोई कोई फाइनेंशियल इश्यू का शिकार हो सकती थी वो? देखिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ का तो हाँ, हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्री ने सॉरी टू से उनको बहुत साइडलाइन और बड़ा काइंड ऑफ बॉयकॉटेड। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ लोगों के 4-6 लोगों के नाम मैं आपको बता दूँ, मसले होंगे खैर, बट तो रहने दें। बट दे हैव टोल्ड मी नहीं यार दानिश, हुमैरा के साथ मत काम करो, हुमैरा के साथ हुमैरा को कवर पे मत डालो, तुम भी मत करना, तुम्हारी इमेज खराब होगी। आई नेवर अंडरस्टूड भाई, एक एक्टर मुझे एक मॉडल मुझे सही लग रहा है, आपकी उनसे कोई होगी, आपके मसले होंगे, आप अगर इवन चलो कोई उनका कोई पास्ट भी होगा, आई हैव नो क्लू विद इट। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, हमारे साथ दोनों जो शूट किए उन्होंने, आई थॉट एज अ मॉडल शी वाज वेरी गुड। यू नो वरना बहुत से ऐसे टाइम ड्रामों के बड़े बड़े नाम है जिनसे क्योंकि हर एक्टर मॉडल नहीं हो सकता, हर मॉडल एक्टर नहीं हो सकता। तो आई थिंक दैट एज अ मॉडल शी वाज क्वाइट फाइन, वरना ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है तो नहीं होती, मेल से भी मॉडलिंग नहीं हो रही होती वरना। और तो खैर उनका तो करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था। तो मुझे कभी ये चीज़ समझ नहीं आई कि यार ये क्या होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर, डी लिस्टर, हैज़ बीन, वो तो कभी हिट नहीं हुआ, वो कभी फ्लॉप नहीं हुआ, वो तो हमेशा से फ्लॉप था। यू नो तो वो तो हमेशा स्ट्रगलिंग है। तो ये वाले बहुत, ऑल्दो बाहर मुल्कों में और बाहर की इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, बट सिंस हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी इंडस्ट्री है, मेन अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ ड्रामे है, वरना बाकी और हमारे पास कोई एवेन्यूज नहीं है ना। हमारा कोई थिएटर इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा है, साल में गिनती की 2 फिल्में बनती हैं। और उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि हम कोई बैक टू बैक नेटफ्लिक्स या अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं तो आप कहोगे हमारा तो जस्ट लाइक इन इंडिया डिजिटल का प्लेटफॉर्म भी है। सारी उनकी जो पहले की जो 90s की जो बड़ी एक्ट्रेसेस थी, रवीना टंडन, सुष्मिता, नाउ दे ऑल, अभिषेक बच्चन इज ऑल्सो नाउ ऑन डूइंग दीज ओटीटी शोज, राइट? तो अब हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि अगर चलो कोई आर्टिस्ट थोड़े पहले के हों या थोड़ी मॉडल जरा पहले की हो, एंड एज भी जरा जो है वो 30s के एंड में 40s के स्टार्ट में आ गई हो, तो वो क्या क्या करें, अब वो कहाँ जाएं, तो ये डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक मसला है ना। अगेन फिर बहुत ये वाले मसले हैं, लॉबी सिस्टम, और किसी एक से कोई इशू हुआ होगा, उसने 50 अगले लोगों को बता दिया कि ये ऐसा है वो ऐसा है, इसके साथ काम नहीं करना। तो ये ड्रामा बहुत चलता है हमारे यहाँ पे। तो ये जो लोग थे, ये कौन लोग हैं और ये क्या वजह बयान करते थे कि जी इनके साथ क्यों काम ना किया जाए? यार कोई वजह नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अभी जैसे कि मैं बहुत से इंटरव्यूज दे रहा हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है इंडस्ट्री से, ठीक है? तो आउट ऑफ नोवेयर मैं किसी एक आध फोटोग्राफर का पढ़ रहा था जिनसे मेरा मैंने बड़ा इज्जत से हमेशा काम किया, और वो मे बी आउट ऑफ जेलसी ऑफ व्हाट, ऊट पटांग बातें कहीं उन्होंने एक आध हमारी ही किसी पब्लिकेशन के कमेंट में लिखी। तो एट टाइम इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं कि आपको कोई किसी से जेलसी हो गई या कोई प्रॉब्लम है, या फॉर इंस्टेंस आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसका कोई उनसे फटा हुआ, उसने भी अगले 10 या 100 लोगों को बता दिया कि भाई ये तो ऐसा है और इसको तो हटा दो, निकाल दो यहाँ से। तो ये चीज मैंने बहुत यहाँ पे देखी है, बहुत ज्यादा।
ओके। और आपने जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था जब वो राब्ते में नहीं आ रही थी? जी, 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 मैंने फिर फ़ैब को हमारी 2 पब्लिकेशंस हैं, फ्लॉन्ट पाकिस्तान मैगज़ीन एंड अपलॉज़ पाकिस्तान मैगज़ीन, हमने इन दोनों पे पोस्ट लगाई थी। और प्रॉपर हमने चेक एंड बैलेंस करके रखा था एंड ऑफ कोर्स ज़ाहिर है हमें वो सीधी-सी बात है वही तो नाज़िल होती नहीं है, तो हमें ये ज़ाहिर है नहीं पता था कि कुछ इतना तो खतरनाक केस होगा। वी वर थिंकिंग कि मेबी शी गॉट मैरिड कहीं किसी बहुत रिलिजियस जगह और क्योंकि इस तरह की केसेज़ भी हमने देखे कि अचानक किसी एक्ट्रेस की भी कहीं बहुत जगह रिलीजियस जगह शादी हो गई, अचानक कोई एक्ट्रेस ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं सब छोड़ रही हूँ, तो वी वर थिंकिंग समथिंग ऑन दीज लाइन, ठीक है, तो जाहिर है ऐसी कोई चीज आप कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहेंगे, तो कोई आखिरी बिल्कुल कोई 100 अगर कोई कंडीशन हमारे माइंड में थी तो वो ये होगी, वरना बहुत सारी थी। तो हमने पोस्ट यही लगाई थी कि यार इनको किसी ड्रामे के सेट पे नहीं देखा गया, किसी फैशन शूट पे, किसी इवेंट पे, वो हमने इन द मीनवाइल मैंने कुछ अपना होमवर्क हमारी टीम ने होमवर्क किया हुआ था, हमने लगाई, हमने अपने साथ की 4-6 और पब्लिकेशन को दे दी। तो कुछ का ये था कि कुछ ने थोड़ा देखा, डिस्कस किया, उन्होंने थोड़ी अपने एंड से थोड़ी उसकी कोशिश भी की, बट उनको कुछ सही कहीं से पता नहीं चला, सो दे थॉट कि पता नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कुछ कंफ्यूज थे कि सही है, नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स ये भी होता है, इस तरह के मामलात होते हैं कि और हुए भी हैं कि ऐसा भी एक सिनेरियो हुआ है कि एक एक्ट्रेस की डेथ की न्यूज़ जो है पूरे मीडिया में डिजिटल टू प्रिंट टू टीवी आ चुकी थी, 2023 की बात है, नाम उनका खैर रहने देते हैं। सब हो गया था, सबने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया था, अगले दिन वो आ गई, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, हेलो आई एम अलाइव। तो ये भी कोई चीज हो सकती है, कुछ लोग जिन्होंने नहीं लगाया, आई थिंक दे मस्ट बी थिंकिंग ऑन दीज लाइंस। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था हम लगा देंगे, हमें पैसे दे देंगे। तो हुआ ये कि हमारी 2 पब्लिकेशंस के अलावा इस मुल्क में कोई और पब्लिकेशन नहीं थी जिसने इस बारे में बात की। एंड अगेन फिर किसी टीवी चैनल, चलो पब्लिकेशंस का तो ये होता है कि इंस्टा पे आपका कोई पेज है, आपने दिन में 10 या 12 बहुत से बहुत पोस्ट करनी है, बट अबाउट दीज टीवी चैनल्स, जब क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे बहुत से चैनल्स के लोग हैं, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे हैं चैनल्स के लोग जो स्टोरीज वगैरह अक्सर देख रहे होते हैं, उन्होंने भी नहीं लगाई। 24 घंटे के बुलेटिन में कहीं 3 या 4 बजे का भी कोई 50 सेकंड का पैकेज चल जाता तो कुछ एटलीस्ट थोड़ा थोड़ी बेहतरी होती, बट समहाउ कुछ हुआ नहीं। एंड देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वियर्ड थिंग। 5 फरवरी को हमने जब पोस्ट लगाई है, ठीक है, लगाने से पहले आई वाज लाइक यार, मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा बेटा यमुना एक दफा जो है ना मैं इनको कॉल करूंगा, एक दफा आप करो। उस बच्ची ने भी किसी का सर बैल जारी को उठा नहीं रहा, मैंने भी कॉल की, बैल जा रही थी, किसी ने कॉल उठाई नहीं। तो कॉल करने के बाद आई टुक अ स्क्रीनशॉट और स्टिल मुझे उनका लास्ट सीन और उनकी मुझे डिस्प्ले पिक्चर मुझे नजर आ रही थी। अब हुआ क्या, पोस्ट लग गई हमारी और 4-5 घंटे बाद या मे बी अगले दिन, बट कुछ ऐसे ही था, मे बी 4-5 आफ्टर द पोस्ट के 4-5 घंटे बाद, मे बी अगले दिन, ज्यादा टाइम नहीं था। दोबारा मैंने और मेरी मैनेजर ने देखा तो उनकी डीपी गायब हो गई और उनका लास्ट सीन गायब हो गया। वी गॉट द इम्प्रेशन कि यार हमें जो है ना ब्लॉक करके चलेगी, हम पता नहीं क्या बहुत ज्यादा ही इनकी फिक्र कर रहे थे, ये शायद सोशल आइसोलेशन में या सोशल डिटॉक्स, इन्होंने सोशल मीडिया डिटॉक्स किया हुआ होगा, क्योंकि एट टाइम इस तरह का भी होता है कि अचानक कोई आपको कॉल करे, आप नहीं बात करना चाह रहे। मैं टाइम होता है कि इंटरनेट बंद करके मैं फोन साइड में रख देता हूँ और अगले दिन या 4-5 घंटे बाद खोलता हूँ, मुझे भी लगा शायद ऐसे होगा। तो वो जब व्हेन वी गॉट द इम्प्रेशन कि वी गॉट ब्लॉक, तो हमने कहा बेटा अब जो है ना थोड़ी बाउंड्रीज हम अख्तियार कर लेते, क्योंकि हमारे अलावा वैसे भी किसी ने बात नहीं की थी पूरे मुल्क में, कोई और पब्लिकेशन, रेडियो, टीवी चैनल, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन। एंड अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम समवन हु इज वेरी सेल्फ अवेयर अबाउट माय ओन स्टैंडिंग इन द इंडस्ट्री। मुझे पता है कि हाँ मैं कोई भाई, तो कोई बहुत कोई वो 3 मिलियन वाले मैगजीन का ऑनर मैं नहीं हूँ, जो मार में खैर और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, आई नो हमारी एक पब्लिकेशन को 1 साल हुआ है, दूसरे को 2 साल हुए हैं। एंड आई एम ऑल्सो समवन हु इज वेरी यंग एंड देयर आर लॉट ऑफ वे बिगर फिशेस देन मी इन द मार्केट, बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज के ओनर्स एंड ऑल। तो आई वाज लाइक भाई देयर आर वे बिगर पीपल देन मी इन द इंडस्ट्री, मैं तो कह रहा आई एम जस्ट इन माय मिड टू लेट ट्वेंटीज। तो आई वाज लाइक भाई जब इन्होंने नहीं लगाई यार, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, और कोई ज्यादा इस पे करना, हम वैसे ही ब्लॉक हो गए। अब समझदारी और इज्जत का तकाजा यही है कि खामोशी से भाई उनकी जब मर्जी होगी वो वापस निकल के आ जाए, क्योंकि इससे अच्छा, पहले है इसमें इस एक तरह की चीज़ मैं चीजें। सोच रहा हूँ कि जैसे अक्टूबर में अगर उनकी डेथ हुई और फरवरी में आपने कॉन्टैक्ट किया और उनकी डीपी भी थी और रिंगिंग भी थी टोन,
तो ये इतने अरसे तक उनके सेलफोन की बैटरी भी चल रही थी? यार आई हैव लिटरली नो क्लू कि ये हो क्या रहा था, ये हुआ क्या था। एंड इसके बीच में हम ये करते थे कि कभी कभी ऐसे ही बीच में भी ट्राई कर लिया कि लाइक हमने जो शूट किया था वो 22 अक्टूबर को लगा लिया था। तो वो लगाने से पहले भी ऑल्दो स्टिल 7 अक्टूबर लास्ट सीन आ रहा था, फिर भी हमने एक आध मैसेज कर दिया है, किसी टीम के बंदे ने कॉल लगा के देख ली। इवन उसके आसपास जो है शूट जब हमारा लग भी गया था, हमारा एक इंटर्न था, उसको हमने उन्हीं के घर के एरिया पे कहीं काम पे भेजा हुआ। तो मैंने कहा बेटा 3 4 काम है ना, जरा देख के आ जाना कि अगर आसपास नजर आए या नीचे या कहीं मे बी एक्टर्स अपने घरों के आसपास कभी वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, नजर आ जाते हैं। मैंने कहा घर में भी होंगी अगर। तो उस बच्चे ने आई थिंक, अभी ये भी बात है जारे 1.5 साल पहले की बात हो गई, ऑलमोस्ट अक्टूबर की बात है, राइट। तो उस बच्चे ने शायद, और वो भी उसने मुझे शायद जाने के 2 3 दिन बाद बताया था कि हाँ तो मैं चले गया था, ताला लगा हुआ था सर, पूछते होंगी। अब सर हमने कवर लगा दी, अब वो जब आती है देखा जाएगा, छोड़े रहने दे। हमने इसलिए भेजा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हमने बगैर पीछे पिक्चर्स लगा दी थी। नॉर्मली वी डिस्कस विद द आर्टिस्ट कैसा कौन सी पिक्चर्स लगनी है एंड ऑल, एंड सिंस शी वाज नॉट देयर तो हमने खुद ही लगा दी थी। तो इसके और जो बीच में जो भी ये होता था लास्ट कि सीन हम, जो आ रहा था वो कब का था? लास्ट सीन उनके सेलफोन पर? देखिए हमने अब जैसे 2 अक्टूबर को हमारा इनसे शूट था, उसके बाद आई थिंक 3 4 5 6 7 और 8 के दरमियान हमारे और भी शूट्स थे, और भी काफी सारी चीजें थी। तो फौरन हमें इतना टाइम मिला नहीं, बट आई थिंक बाय 8 या 9 हमने जब चेक किया था तो 7 अक्टूबर आता था। वो 7 अक्टूबर अक्टूबर के आखिर तक आ रहा था, वो नवंबर में भी आ रहा था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च फरवरी के शुरू में हमने पोस्ट लगा दी थी। हाँ, तो फरवरी के शुरू में हमने जब पोस्ट लगाई है, और पोस्ट लगने के 4 5 घंटे बाद जो है ना वो हमारा जो, हमें जो उनका लास्ट सीन है वो जो नजर आ रहा था, इट डिसअपीयर्ड। ठीक है, अब इसका मुझे एक दो लोगों ने कहीं कमेंट्स में यहाँ पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि 120 डेज के बाद जो है ना वो खुद ही चले जाता है। अब बट द क्वेश्चन इज कि अगर 120 डेज के बाद जाता है तो हमारी पोस्ट के बाद ही क्योंकि है, क्योंकि हमने तो वैसे ही पिक्चर जो पोस्ट लगाई थी वो 5 फेब को शाम के 6:30 के बाद लगाई थी। तो आधा दिन तो वैसे ही गुजर चुका था, है ना। तो ये ऐसा ये कौन सी ऐसी चीज थी कि पोस्ट लगने के बाद ही वी गॉट ब्लॉक। मैं भी, अच्छा 2 लोग साथ, मैं भी और मेरी मैनेजर भी, क्योंकि हम दोनों ही उनको ट्राई कर रहे थे, हम दोनों ही ब्लॉक हो गए और पोस्ट भी हमने ही लगाई थी। तो ये एक बड़ी एक तश्वीशनाक सी चीज है कि ये क्या था। और अच्छा, क्योंकि वो, जो एंड एक जब चीज, जैसे आपने तो सोचा कि पोस्ट लगाई जाए और आपने मुख्तलिफ जगहों पर कांटेक्ट भी करने की कोशिश की कि पोस्ट लगाई जाए, वहाँ पर नहीं हुआ। क्या वैसे इंडस्ट्री में जनरली जब आप लोगों से मिलते थे तो वहाँ पर कभी कोई बात हुई कि भाई हुमैरा जो है वो आजकल नज़र नहीं आ रही, गायब हैं? लोगों में जो मीडिया की इंडस्ट्री है उसमें आपस में बात होती थी इनके बारे में? नहीं देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री जिस तरह की है, नॉट ओनली पाकिस्तानी, दुनिया भर की इंडस्ट्री इसी तरह की है। व्हेन यू नो लॉन्गर द हॉट आइटम, व्हेन यू नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू अदर स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट, पीपल फॉरगेट मी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं कोई अभी स्टेटस लगा दूंगा, भाई ना मैं फैशन करूंगा ना मैं रेडियो कर रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, लोगों ने नंबर तक डिलीट करना है कि भाई जाओ, दफा हो भाई, कोई हमारा तुमसे वास्ता नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज लाइक, दिस इज हाउ अनफॉर्चुनेटली द ओवरऑल वर्ल्ड इज लाइक। दुनिया भर में भी, बॉलीवुड वगैरह भी ऐसे ही है, हॉलीवुड में भी इसी तरह का है। एमी वाइन हाउस की डेथ अकेले में हुई थी, एंड वो काफी मुश्किल सिचुएशन में थी। विटनी ह्यूस्टन की डेथ अकेले में हुई, वो भी आखिरी के टाइम में, उनका कोई अच्छा पीरियड नहीं चल रहा था, तो समहाउ इस फील्ड में यही होता है कि व्हेन यू नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, नो लॉन्गर बेनिफिशियल, अगर उसी टाइम पे अगर उनके कुछ 3 4 हिट ड्रामे चल रहे होते, या कोई उन्होंने इवन कोई वो पहाड़ी हो गई टाइप वाली कोई वीडियो ही उन्होंने कोई ऐसी बना दी होती और वो वायरल चले गई होती फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, तब भी जो है वो उनका कॉल उनको रिंग किया जा रहा होता। और अगर वो नहीं भी उनको कोई नजर आ रही कहीं पे, तो ऑफकोर्स लोग जा रहे होते और उनको रीच कर रहे होते। तो somehow this is the bitter reality of this field. हाँ, बिटर रियलिटी है, बिल्कुल। फाइनली फाइनली Of आखिरी course, चीज़, मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये जो पूरा एपिसोड हमारे सामने आया है हुमैरा का, इसको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री की लापरवाही कहेंगे, माशरे की लापरवाही कहेंगे, हुमैरा के घर वालों की मतलब ये इसका हम ब्लेम किस पे डाल सकते हैं? देखिए इट्स अनफॉर्चुनेटली अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ये बना है। इंडस्ट्री की लापरवाही,
फैमिली बड़ी जालिम के वो जो है अब वो निकल के आई है, एंड टॉकिंग एंड वो अब ब्लेम गेम कर रहे हैं। मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जस्ट लाइक माय फैमिली, माय सिस्टर, शी इज मैरिड एंड शी लिव्स इन सऊदीया। तो आई डोंट थिंक सो कोई एक दिन भी होता है कि मेरी अम्मा की उनसे बात नहीं हो रही, या हमारी मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी बात है, मैसेज हो रहा होगा। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक माँ अपनी बेटी को कांटेक्ट नहीं कर रही फॉर सो लॉन्ग? और 9-10 महीने, वो भी जब मकान मालिक घर पे ताले वाले तोड़ के वो अंदर घुसा है तो पता चला है, नाउ दे आर ब्लेम गेमिंग। और उसके बाद भी वो फौरन नहीं निकल के आए, वो भी जब जब आई थिंक चीपा साहब ने बहुत ज्यादा कोई मन्नत समाजतें की तो फिर वो भाई साहब निकल के आए हैं। and वो फैमिली भी, अब उनकी अम्मी भी दे ऑल आर नाउ गिविंग इंटरव्यूज। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली फैमिली का जाता है, क्योंकि देखिए दुनिया भर की कोई भी इंडस्ट्री, वेदर वी टॉक अबाउट बॉलीवुड, हॉलीवुड या हमारी, कोई ये नहीं कहता कि भाई आप हमारे यहाँ आएंगे सारी जिम्मेदारी हमारी है, भाई आपके घर वाले बाद में आएंगे, पहले हम आपके दुख और हम बांटेंगे। नहीं, इतनी तो दुनिया का, इट्स एन इंडस्ट्री। एंड और भी जितने बाकी आर्टिस्ट हैं वो भी बेचारे, कोई नंबर वन भी है, टू है, थ्री है, वो भी अपने अंदर जो सभी जंगें जो लड़ रहे हैं, सबकी जो इस मुल्क में रहते हुए जो जिस किस्म की मेंटल हेल्थ है, नो वन इज फाइन है, नो वन इज नॉर्मल। स्पेशली मीडिया की जिस इंडस्ट्री की बात करें, पेमेंट लेट है, आर्टिस्ट जो है, अब जैसे मुझे नहीं पता, जैसे कि एक आध हमने शूट किया है, आई हैव नो आइडिया मेरा अगला शूट कब होगा, व्हेन द नेक्स्ट पे चेक विल गोइंग टू कम, आएगा नहीं आएगा, there's always a lot of uncertainty. तो बात है कि not everyone is able to survive this। ये सांप सीढ़ी का जो गेम है ना, बड़ा मुश्किल वाला, ये हर किसी के अंदर इतना वो होता नहीं है। नॉट एवरी वन इज कैपेबल कि वो ये मतलब ये जीत सके, ये खेल सके। बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू, आपने टाइम दिया और बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। और जैसा कि पहले भी जो वीडियोस हमने हुमैरा के बारे में बनाई थी, उसमें एक बात मैंने ज़रूर कही थी, वो ये थी कि जब भी आप हुमैरा की बात कीजिए, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।